साल 2023 में जब राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा सुनाई थी और ये सजा 2 साल की थी, तो राहुल गांधी को अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ गई थी। और फिर उन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा किया था, अपना घर छोड़ा, वो ताला चाबी लटकाया, सब कुछ किया। हालांकि राहुल गांधी इस मामले में बच गए थे। गुजरात हाई कोर्ट ने तो उनकी सजा बरकरार रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा मामला, बी आर गवई जो तब राहुल गांधी की याचिका को सुन रहे थे एक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उनकी सजा पर रोक लगा दी और राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता थी वो बहाल हो गई। लेकिन अब राहुल गांधी भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हत्यारा जैसे शब्द इस्तेमाल कर इतनी बुरी फंस गए हैं तरीके से कि एक बार फिर से उनकी लोकसभा की सदस्यता खतरे में आ गई है। और इस बार मामला इतना पेचीदा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जाकर भी राहुल गांधी बच नहीं पाएंगे। अभी मुझे जो अपडेट मिल रही है उसमें तो राहुल गांधी को अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है जज ने। जी लास्ट चेतावनी दे दी कि भैया या तो अब आप अदालत आएंगे, नहीं तो आपको वारंट जारी करके अदालत में बुलाया जाएगा। अब सबसे बड़ी वजह क्या है, राहुल गांधी अदालत क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी की वकीलों की जो फौज है, जिसके सहारे वो हर बार बच जाते हैं, उन्होंने राहुल को साफ तौर पर मना कर दिया है कि आप अदालत में हाजिर मत होइए। जितना ज्यादा आप मामले को बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए, क्योंकि इस बार मामला मोदी सरनेम से ज्यादा खतरनाक है। मोदी सरनेम मामले में तो सुप्रीम कोर्ट से बच गए, लेकिन भारत के गृह मंत्री को हत्यारा साबित करने की कोशिश राहुल ने की है। पूरी क्या अपडेट आप मुझे एक बार बताइए और फिर हम दर्शकों जी को बताएंगे कि आखिर अब इसमें होने क्या वाला है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हत्यारा कब कहा गया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2018 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय राहुल गांधी का ये बयान सामने आया था। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2018 के समय होने वाले थे। इसी बीच में राहुल गांधी धुआंधार प्रचार कर रहे थे कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से। अब इस बीच में वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ये कहते हैं मीडिया के सामने कि भाई राहुल जो अमित शाह है वो एक हत्या के आरोपी हैं। खुद लोया केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात का उल्लेख किया। यहां पर वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। मेंशन अब कर रहे इसी थे। बीच में जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का नाम उन्होंने मेंशन किया है। अब इसी बीच में वो ये कहते हैं कि मैं उनकी जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उन्हें उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता हूं। मैं उन्हें बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता हूं। जो पार्टी खुद को सबसे स्वच्छ छवि और ईमानदार बताती है, उसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्या का आरोपी है, यानी कि हत्यारा है। ये ऑन रिकॉर्ड मीडिया ने रिकॉर्ड भी किया था और राहुल गांधी का ये जो स्टेटमेंट था वो उसी के आधार पर जो बीजेपी के नेता है विजय मिश्रा, उन्होंने सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सबूतों के आधार पर यह बात को पेश किया था मीडिया रिपोर्ट्स के साथ ही। और उसके साथ ही साथ 3 से 4 लोगों ने वहां पर अपना बयान भी दर्ज करवाया था। अब इसी बीच में साफ पता चल गया है कि राहुल गांधी ने किस तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के उनको लेकर और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर इतनी बड़ी बात की। लेकिन सच्चाई क्या है और क्यों राहुल गांधी फंसे ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल सच्चाई ये थी कि लोया केस, अगर लोया केस की बात की जाए यहां पर, तो एक स्पेशल कोर्ट के जज है जिनका नाम है ब्रजमोहन हरकिशन लोया। अब क्या होता है कि ब्रजमोहन हरकिशन लोया स्पेशल कोर्ट के जज, जो कि अमित शाह को लेकर और एक केस था जो कि गुजरात का सबसे बहुचर्चित केस बताया जाता है, और वो था सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर, जिसमें आरोपी माने गए थे अमित शाह। यहां पर सिर्फ उनके ऊपर आरोप था जिसके तहत ये पूरा जो मामला था वो चल रहा था। और इसी केस में जो ब्रजमोहन हरकिशन लोया जो थे वो इसमें सुनवाई कर रहे थे। अब क्या होता है कि 2014 में वो जाते नागपुर अपने दोस्त की बहन की शादी में। अब इसी बीच में उनकी मौत हो जाती है। अब इसमें ये आरोप कांग्रेस लगाती है कि भाई उनकी हत्या कर दी गई है। और ये जो हत्या किसने करवाई है, बीजेपी ने करवाई है। वो किस लिए? क्योंकि जो अमित शाह है इस पूरे केस में वो दोषी करार मतलब दोषी की बात कही जा रही थी, आरोपी। आरोप लगे थे जिसमें ये सुनवाई करने वाले थे। लेकिन उसी बीच में जब सुनवाई होने वाली थी उससे पहले ही बीजेपी ने इनकी हत्या करवा दी। इस तरीके की बातें अक्सर कांग्रेस के जो नेता है वो आरोप लगाते रहते हैं। अब इस बीच में क्या होता है कि 2014 में जब वो अपने दोस्त की बेटी की शादी में जाते हैं तब उनकी मौत हो जाती है।
अब जी। इस बीच में खुद एसआईटी जांच की बात कही जाती है, खुद वहां पर कोर्ट ने भी कहा, और जो लोया के जो बेटे थे उन्होंने खुद सामने आकर ये कहा कि उनकी जो मौत थी वो नेचुरल थी, यानी कि सामान्य थी, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है, ना कि कोई हत्या हुई है। अब इसी बीच में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई जो लोया जी थे उनकी हत्या नहीं बल्कि उनकी नेचुरल मौत है, अब इसी बीच में कैसे ये कह सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का हवाला कैसे दे सकते हैं राहुल गांधी? इसी की जी, क्योंकि वजह से उन्हें वो बुरे गुमराह तरीके करना से था। फंस रहे हैं। जी क्योंकि बिल्कुल। उन्हें गुमराह करना था ना, उन्हें देखिए, राहुल गांधी को लगता है कि वो आज भी उस दौर की राजनीति कर रहे हैं जब जनता नासमझ थी, जब जनता के पास हम्म। पर्याप्त साधन नहीं थे, जनता को आप गुमराह कर सकते थे। यही काम उनकी दादी ने किया, इमरजेंसी के हम्म। दौरान गुमराह किया। यही काम बाद में उनके पिताजी ने किया, बोफोर्स में नाम आया, तमाम चीजें चलती रही, सोनिया ने भी यही किया। राहुल भी आज हम्म। वही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल भूल गए कि आज का ये जो दौर है ये आधुनिक दौर है। आज आप कोई भी बात सार्वजनिक मंच से कहते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड होता है, और यही हम्म। रिकॉर्ड अब राहुल गांधी की सबसे बड़ी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम्म। मोदी सर ने, उन्होंने जब 2023 में ये जो मामला आया था, उन्होंने कर्नाटक की कुलबुर्गी में कहा था कि जितने मोदी सरनेम वाले हैं वही चोर होते हैं। हम्म। और इस मामले में एक याचिकाकर्ता थे, सूरत में उन्होंने याचिका लगाई थी, और बाद में राहुल गांधी को इसमें सजा भी सुनाई गई थी। हम्म। सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई है वो बहुत ज्यादा सजा दे दी गई, अधिकतम सजा दे दी गई है, इसलिए उन्होंने इस मामले को स्टे कर दिया, सजा को जी। रोक लगा दी। लेकिन हम्म। ये मामला, अब आप समझिए, वो मामला छवि से जुड़ा हुआ था, एक समाज की छवि से जुड़ा हुआ था कि आपने मोदी सरनेम वालों के खिलाफ कह दिए, तो थोड़ा सा मामला एक कमजोर पड़ गया। स्टेटमेंट था, बयान था। हाँ, लेकिन हम्म। ये आपराधिक मानहानि का मामला है कि आप एक शख्स की, जो एक पार्टी के तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो आज देश के गृह मंत्री हैं लगातार दूसरी बार, उनकी छवि को देश के सामने भ्रामक तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी और सुप्रीम उसके कोर्ट के लिए हवाले आप से। सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दे रहे हैं। तो जी। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब खुद ये मामला जाएगा, अगर बाई चांस राहुल गांधी जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा कि भाई कैसे सर्वोच्च अदालत का जो नाम है उसको इस्तेमाल करके राहुल गांधी जनता को बहका रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, राहुल को ये बात पता, राहुल को तो समझ में नहीं आती इतनी बातें, अगर जी। उनको समझ में आती तो वो ये गलती नहीं करते। लेकिन वो वकीलों की जो टीम रखे, उनकी टीम में कपिल सिब्बल रहते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी रहते हैं, सलमान खुर्शीद रहते हैं, मनीष तिवारी रहते हैं, पूरी फौज रहती है। उन्होंने अब राहुल को मना कर दिया कि आप अदालत मत जाइए। क्यों? अब देखिए, राहुल अदालत चले जाएंगे तो उन्हें बयान दर्ज कराना होगा। अब बयान हम्म। राहुल क्या दर्ज कराएंगे? कि वो कहेंगे कि मैंने ये बात नहीं की। अगर ये दरअसल राहुल उन्होंने कहते हैं तो इसमें भी वीडियो एक एविडेंस। स्टेटमेंट दिया था मोहन जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो भाई आपने खुद ने अपने मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहते हैं आप खुद ऑन एयर, और उसके बाद में आप कहते हैं कि आपकी छवि खराब है। मतलब बयान कहते हैं ना कि सोच समझ कर बोलना चाहिए, शब्दों, राजनीति में शब्दों की मर्यादा होना बहुत जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी हमेशा से वो भूल जाते हैं, और वही जब उन पर भारी पड़ता है तो वो कहते हैं कि मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। एक देखिए। और चीज मैं, जी जी, कहिए कहिए। बोलिए बोलिए। जी, दरअसल मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि अगर राहुल गांधी के हाल ही में सोमवार के दिन जो सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट है वहां पर उनको हाजिर होना था और उन्हें बयान दर्ज करवाना था, उन्होंने बयान दर्ज नहीं करवाया। उनके जो वकील है काशी शुक्ला, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस वक्त केरल में है, इस वजह से वो नहीं आ सके, जिसके बाद में कोर्ट का गुस्सा एक तरीके से परवान चढ़ गया और साफ तौर पर यहाँ पर जज ने कह दिया कि ये आखिरी बार है, अल्टीमेटम है, 20 फरवरी को राहुल गांधी मौजूद नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी को लगता है कि मेरी छवि धूमिल खराब, मतलब धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, मैं बेगुनाह हूं, तो आप कोर्ट आ जाइए, आप भाग क्यों रहे हो? अगर कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर आप गलत है तभी तो आप भाग रहे हैं, अगर आप सही होते तो कोर्ट के सामने आते, बयान दर्ज करवाते और चुपचाप चले जाते। लेकिन तब भी राहुल गांधी को परेशानी हो रही है। देखिए, ये राहुल गांधी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उनके वकील जो ये जिरह कर रहे हैं कि राहुल की छवि खराब की जा रही, दर्जन भर ये जाकर सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत तक माफी मांग चुके हैं, दर्जन भर बार। चीन हम्म। के मामले में इन्होंने माफी मांगा, जो भारतीय सेनाओं का अपमान किया था। राफेल के मामले में तो इनको लिखित माफी मांगनी पड़ गई है, जो इन्होंने पूरे देश को गुमराह किया था। अब इनकी जो छवि है, वो कौन धूमिल कर रहा है? वो देश की जनता धूमिल नहीं कर रही है, वो अदालतें धूमिल नहीं कर रही है। आप अपनी छवि खुद धूमिल कर रहे हैं, और छवि आपकी क्या बन रही है? आप खुद राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं तो छवि तो आपकी धूमिल होगी। आप भारत के हित की बात करेंगे, आप राष्ट्र के हित की बात करेंगे तो आपकी छवि बनेगी। लेकिन ये जॉर्ज सोरोस की जो फंडेड, अभी मैं हाल ही में जर्मनी की यात्रा इनकी कवर कर रहा था,
ये कहाँ जी। जाते हैं? हार्टली स्कूल जाते हैं, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, जो फंडेड है डायरेक्टली बाय द जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस वो है जो भारत के लोकतंत्र को तोड़ने का काम करता है। सैम पिट्रोदा ने क्या बयान दिया था? सैम हम्म। पिट्रोदा कहते हैं कि हमें जहां बुलाया जाएगा हम वहां जाएंगे। तो जब आपकी पार्टी के नेता हैं, वो सीधे बोल रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो भारत विरोधी है वो या भारत समर्थित है, हम वहां जाएंगे। तो इसमें बताइए छवि कौन खराब कर रहा है? भारत की अदालतें खराब कर रही हैं, कोई याचिकाकर्ता कर रहा है, या कोई पार्टी कर रही है? खुद राहुल गांधी अपनी छवि को आपराधिक बना चुके हैं, देश विरोधी बना चुके हैं। वो अलग बात है कि अब राहुल गांधी इस पूरे मामले में जनता के ऊपर दोष मढ़ देते हैं, कभी भाजपा के ऊपर दोष मढ़ देते हैं, तो कभी याचिकाकर्ता के ऊपर दोष मढ़ देते हैं। लेकिन एक बात सच है, राहुल की जो एक्टिविटी रहती है वो बहुत संदेहास्पद रहती है। उनके जो बयान रहते हैं भरी अदालत में, और माफ कीजिएगा संसद में, राहुल ने कह दिया था कि जितने ये हिंदूवादी हैं ये हिंसक हैं। हिंदू का काम है सुबह उठ के हिंसा करना, दोपहर को हिंसा करना, शाम को हिंसा करना। तो इस व्यक्ति के बयानों का कोई मोल नहीं है। बस अदालत में जाना है, वकीलों की फौज लगाना है, बच जाना है। लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है। 20 को राहुल हाजिर होंगे, उनका बयान दर्ज होगा। बयान दर्ज होने के बाद जब मामला आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि सूरत 2.0 यहां पर देखने के लिए मिल सकता है, और सुल्तानपुर बिल्कुल। मामले में राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर से जा सकती है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।